हिंदुस्तानी शमी को पाकिस्तानियों ने किया था खूब ट्रोल। अब मोहम्मद शमी ने दिया पाकिस्तानियों को करारा जवाब। मोहम्मद शमी ने सजदा वाली बात की परत दर परत खोल दी। क्या वाकई शमी सजदा करने जा रहे थे? सुनिए पूरी सच्चाई। बात जब भी साल 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की आएगी तो तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि यही वो गेंदबाज है जिसे वर्ल्ड कप में मौका तो देर से मिला, लेकिन जब मौका मिला तो इस गेंदबाज ने ऐसा तहलका मचाया कि दुनिया के तमाम बल्लेबाज भी उसके आगे पानी मांगते नजर आए। क्योंकि मोहम्मद शमी ने महज 7 मैच खेलकर ही इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया था। इसलिए मोहम्मद शमी के शानदार परफॉर्मेंस की चर्चा तो होती है, इसके साथ ही ये बात भी भला कैसे भूली जा सकती है कि एक मैच में 5 विकेट लेने के बाद पाकिस्तानियों ने मोहम्मद शमी को सिर्फ इसलिए ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि वो विकेट लेने के बाद सजदा करना चाहते थे, लेकिन वो इंडिया में रहते हैं इसलिए सजदा नहीं किया। ये विवाद उस वक्त खूब चर्चा में था, जिसका जवाब अब खुद मोहम्मद शमी ने दिया है। दरअसल 2 नवंबर को श्रीलंका और भारत के बीच मैच था और श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग दी, जिसके बाद टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 357 रन ठोक दिए और जब श्रीलंका लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरी की पूरी टीम महज 55 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका की इस हार की सबसे बड़ी वजह कोई गेंदबाज था तो वो है मोहम्मद शमी, जिन्होंने महज 18 रन देकर 5 विकेट झटक लिए थे। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मोहम्मद शमी मैदान पर ही घुटनों के बल बैठ गए, जिसके बाद तो मानो पाकिस्तानियों को एजेंडा मिल गया और लगे मोहम्मद शमी के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने। शहरयार एजाज नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने तो शमी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, वो सजदा करना चाह रहे थे लेकिन रुक क्यों गए? धन्यवाद जिन्ना हमें आजादी देने के लिए। हारून नाम के एक पाकिस्तानी एक्स यूजर ने लिखा, मोहम्मद शमी सजदा करना चाहते थे लेकिन बीच में ही रुक गए। क्यों? पाकिस्तान के लोग ही नहीं, वहां के मीडिया भी मोहम्मद शमी के बहाने भारत को टारगेट करने लगी और पूछने लगी कि मोहम्मद शमी सजदा करने से क्यों रुक गए, ये उनकी पसंद थी या दबाव। मोहम्मद शमी घुटनों के बल मैदान में बैठ क्या गए? पाकिस्तानियों ने इसी तरह से एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि भारत में मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है, जबकि वो भूल गए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं और बड़े ही आराम से रहते हैं। तभी तो इस पूरे विवाद को लेकर अब जाकर मोहम्मद शमी ने चुप्पी तोड़ी है और आज तक के खास शो एजेंडा आज तक पर इस विवाद को लेकर अपनी पूरी बात रखी है। उन्होंने बताया, मैंने भी इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत सी चीजें देखी कि मैं सजदा करना चाहता था और मैंने नहीं किया। अरे भाई, पहले कभी किया है मैंने? 5 विकेट तो मैंने पहले भी लिए हैं, मैंने तो सजदा नहीं किया, लेकिन जिस दिन मुझे सजदा करना होगा मैं करूंगा। बताओ ना मुझे कहाँ करना है सजदा? मैं इंडिया के हर मंच पर करूंगा। मैं आपके धर्म में किसी को नहीं रोकूंगा, आप मेरे धर्म में किसी को नहीं रोकेंगे। अगर मुझे करना है तो मैं कर लूंगा ना, इसमें दिक्कत क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ मैं इंडियन हूँ। भाई, अगर मुझे कोई दिक्कत होती तो मुझे यहाँ इंडिया में रहना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे मेरा सजदा करने के लिए किसी दूसरे के परमिशन की जरूरत पड़ती तो फिर मैं रहूंगा ही क्यों यहाँ पर? मैदान में ही घुटने पर बैठ जाने को लेकर पाकिस्तानियों ने भारत विरोधी एजेंडा चलाना शुरू किया तो इस बात पर भी मोहम्मद शमी ने पूरी सफाई देते हुए कहा कि मैं अपने 6ठे ओवर में 5 विकेट ले चुका था। मैं अपनी लिमिट से बाहर गेंदबाजी कर रहा था। टीम तो उनकी आउट हो ही चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि अगले 3-4 ओवर में मैं ये 5 विकेट करके जाऊं यहाँ से, क्योंकि 3 मिल गए थे मुझे शुरू में। मैं अपनी एनर्जी से बाहर बॉलिंग कर रहा था, थक चुका था, वो बीट हो रहे थे लेकिन आउट नहीं हो रहे थे। जब 5वां आउट हुआ तो मैं घुटनों पर बैठा था। अब उससे जब बाल बिखरे तो मैं आगे झुक गया। लोगों ने तो उसको मीम ही बना डाला। और भाई, इतने फ्री लोग हैं ना दुनिया में, लगता है उनके पास कोई काम ही नहीं है। मोहम्मद शमी की सफाई के बाद कम से कम पाकिस्तानी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां हिंदुओं के साथ ज्यादती की जाती है, उनके मंदिरों को फूंक दिया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि भारत में मुसलमान भले ही अल्पसंख्यक हैं लेकिन आबादी में इतने हैं कि पूरे पाकिस्तान में भी उतने मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, उनकी मस्जिदों को नहीं तोड़ा जाता, उनका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। यहाँ के मुसलमानों को धर्म की पूरी आज़ादी है और ये बात खुद मोहम्मद शमी भी बता चुके हैं। ऐसे में कम से कम पाकिस्तानियों को धर्म की आज़ादी की बात ही नहीं करनी चाहिए जो खुद दूसरे धर्मों की आज़ादी छीनते हों।
बहरहाल इन पाकिस्तानियों को मोहम्मद शमी ने जिस तरह से तगड़ा जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।